देश की सबसे बड़ी कंपनी जो 6 सबसे बड़े पोटेंशियल सेगमेंट में डील करती है, वो कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो कंपनी जिसके जियो सेगमेंट ने उसे इतना दिया जितने की उम्मीद कंपनी को खुद नहीं थी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, हम बात कर रहे हैं रिलायंस की। रिलायंस ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। कोरोना से थम सी गई देश की इकोनॉमी में कितनी संभावनाएं हैं, मार्केट के क्या हालात हैं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार कहां खड़ी है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हमेशा इंडिकेटर्स का सहारा लिया जाता रहा है। देश की सबसे बड़ी कंपनी की परफॉर्मेंस, अलग अलग सेगमेंट का टर्नओवर, प्रॉफिट और तमाम चीज़ें न सिर्फ उस कंपनी की रिपोर्ट है बल्कि एक इंडिकेटर्स है, यानी सूचक भी है। हम RIL की एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं। फिनेंशियल ईयर 2020-21 में रिलायंस का कंसोलिडेट टर्नओवर 5,39,238 करोड़ रहा। टर्नओवर मतलब वो टोटल रकम जितने का कारोबार कंपनी ने साल भर में किया। कंसोलिडेट टर्नओवर मतलब सभी सेगमेंट के एक साल के कारोबार की टोटल रकम। फिनेंशियल ईयर 2020-21 में रिलायंस की नेटवर्थ 58% बढ़कर 5,87,999 करोड़ रही। इसी साल नेट प्रॉफिट भी 34.8% बढ़कर 53,739 करोड़ हो गई। अब सवाल है कि जब कारोबार घटा है तब नेटवर्थ और प्रॉफिट का बढ़ना कैसे संभव है? संभव है अगर कंपनी की क्रेडिबिलिटी है तो सब कुछ संभव है। अगर उसमें लोगों का ट्रस्ट है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट है, तो सब कुछ संभव है। निवेश होता है, होल्डिंग्स होती हैं, शेयर्स होते हैं, फंड रेज करने के सैकड़ों विकल्प होते हैं, और जब ये सब कुछ होता है तब टर्नओवर कम होने से भी कंपनी घाटे में नहीं जाती। फिनेंशियल ईयर 2020-21 में रिलायंस ने सिर्फ जियो प्लेटफॉर्म से 1,52,056 करोड़ रुपए का फंड रेज किया। इसी साल रिलायंस ने रिटेल सेगमेंट से 47,265 करोड़ रुपए का फंड रेज किया, 53,124 करोड़ के राइट इशू किए और 7,629 करोड़ की रिटेलिंग पार्टनरशिप हुई। अब रिलायंस के अलग अलग सेगमेंट का रेवेन्यू देखते हैं। फिनेंशियल ईयर 2020-21 में रिलायंस के रिटेल सेगमेंट का रेवेन्यू 1,53,818 करोड़ रहा। पिछले साल यानी फिनेंशियल ईयर 2019-20 से 5.6% कम। रिलायंस की डिजिटल सेगमेंट का रेवेन्यू 90,287 करोड़ रहा। पिछले साल यानी फिनेंशियल ईयर 2019-20 से 29.7% ज़्यादा। रिलायंस के एंटरटेनमेंट सेगमेंट का रेवेन्यू 5,459 करोड़ रहा। पिछले साल से यानी फिनेंशियल ईयर 2019-20 से 11.8% कम। रिलायंस के ऑयल टू केमिकल सेगमेंट का रेवेन्यू 3,20,008 करोड़ रहा। पिछले साल यानी फिनेंशियल ईयर 2019-20 से 29.1% कम। रिलायंस के ऑयल एंड गैस सेगमेंट का रेवेन्यू 2,140 करोड़ रहा। पिछले साल से यानी फिनेंशियल ईयर 2019-20 से 33.4% कम। अब इन स्टैट्स से क्या इंसाइट मिलता है? देश के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंसाइट मिलता है? एक तो रिलायंस ऑयल सेगमेंट का स्केल वैसे भी धीरे धीरे घटा रहा है, उसका फोकस जियो की तरफ ज़्यादा है। जियो इज़ नॉट ओनली अबाउट जियो फोन और टेलीकॉम, इट्स मोर अबाउट जियो रिटेल आउटलेट्स। रिलायंस ने 24 जून को हुई AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग में क्लेम किया कि साल 2020-21 में हर 8 में से 1 कस्टमर ने रिलायंस रिटेल से ऑर्डर प्लेस किए हैं। यानी रिलायंस के पास अब ह्यूज मार्केट बेस है। रिलायंस अब डिजिटल और रिटेल स्पेस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी मार्केट की पोजीशनिंग अब डिजिटल फ्रेंडली हो चुकी है। और यही वो एरिया है जो देश के इकोनॉमी के लिए थ्रू आउट लॉकडाउन ऑक्सीजन का काम करती रही। अगर इकोनॉमी को रैपिड रिवाइवल देना है तो गवर्नमेंट को रिटेल एंड पर मार्केट को मजबूत बनाने वाली पॉलिसी पर काम करना पड़ेगा। इसमें डिजिटल इकोसिस्टम इंश्योर करना होगा। गवर्नमेंट को सप्लाई एंड के तुलना में डिमांड एंड पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डिमांड बढ़ेगी तो रिटेल बढ़ेगा, रिटेल बढ़ेगा तो डेली वेजेस बेस्ड वर्कर्स को काम मिलेगा। अब जाते जाते आपको रिलायंस का मार्केट कैप का ट्रेंड दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मार्केट कैप क्या होता है इसे समझ लीजिए। शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनके शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। एक शेयर की वैल्यू को उस कंपनी की टोटल शेयर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जो टोटल वैल्यू आती है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। अमूमन शॉर्ट में इसे मार्केट कैप कहते हैं।
और ये जो रिलायंस का मार्केट कैप है ना, 5 साल में 10 लाख करोड़ बढ़ा है। दूसरे नंबर पे टीसीएस है, दोनों के बीच का अंतर तकरीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ का रहता है। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आरआईएल का एक छत्र राज है। ऐसा तब होता है जब दबा के इन्वेस्टर्स आते हैं, और इन्वेस्टर्स तभी आते हैं जब कंपनी तगड़ा काम कर रही होती है। अब आप याद कीजिए पिछले 5 साल में रिलायंस का फोकस कहां रहा। पिछले 5 साल में रिलायंस का फोकस जियो की तरफ रहा है, जो रिटेल और डिजिटल प्रोडक्ट्स में डील करती है। नतीजा यह हुआ कि 2015-16 में जिस रिलायंस का मार्केट कैप महज 3,38,703 करोड़ था, उसी रिलायंस का मार्केट कैप 2016-17 में 4,28,909 करोड़ हो गया। 2017-18 में रिलायंस का मार्केट कैप 5,59,223 करोड़ रहा। 2018-19 में रिलायंस का मार्केट कैप 8,63,996 करोड़ रहा। 2019-20 में रिलायंस का मार्केट कैप घटकर 7,05,212 करोड़ हो गया। और यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि यही सच है कि 2020-21 में जब दुनिया भर में कोरोना का तांडव रहा, तब रिलायंस का मार्केट कैप लगभग 2 गुना बढ़कर 13,15,998 करोड़ हो चुका था, तब जब ये एनुअल रिपोर्ट छप रही थी। आज ये 14,20,338 करोड़ है। पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, रिलायंस ने इस फैक्टर को बखूबी आइडेंटिफाई किया। सरकार को भी अब रिटेल पर काम करना चाहिए। ये वो कड़ी है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ती है। ये वो एरिया है जो सबसे बड़ा मार्केट बेस इंगेज करता है, कंज्यूमर के तौर पर भी और वर्कर के तौर पर भी। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।